हरे कृष्णा। सब लोगों का स्वागत है आज का भगवत गीता सेशन में। हम स्टार्ट करेंगे कीर्तन के साथ। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं। और इस अध्याय के प्रमुख पांच सेक्शंस हैं जिसको भगवत गीता को समझने के लिए हम इसको देखेंगे। तो पहले पहले जो सेक्शन है उसमें अर्जुन का क्वेश्चंस है, अर्जुन का कंफ्यूजन है दूसरे अध्याय में। और ये 10 श्लोकों में वो है। उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, शुरू करते हैं ज्ञान देना। तो 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक आत्मज्ञान। तो ये एक संक्षेप में ज्ञान योग का शुरुआत है। उसके बाद 31 से 31 to 38 में भगवान कर्म कांड के बारे में बताते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि धर्म युद्ध करना। और अगर तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हें अपयश होगा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे बल्कि नरक जाओगे। और तो ये कर्म कांड का सेशन है। उसके बाद 39 to 53 ये एकदम अलग डायरेक्शन में जाता है। तो श्लोक नंबर 39 से भगवान बुद्धि योग का आरंभ करते हैं। तो ये बुद्धि योग क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने पहले बुद्धि योग का जो मैंने पहले सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बुद्धि योग हम ज्यादा सुनते नहीं है। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब सुनते हैं। बुद्धि योग हम ज्यादा फेमिलियर नहीं है, एटलीस्ट मैं इसके बारे में नहीं जानती थी बुद्धि योग क्या है ये। तो मैंने अपने सीनियर भक्तों से कंसल्ट किया तो मुझे थोड़ा पता लगा कि ये बुद्धि योग होता क्या है। तो बुद्धि योग और ज्ञान योग में अंतर है। ऐसा लगता है कि बुद्धि योग और ज्ञान योग सेम है, पर वो अंतर है क्योंकि हम ज्ञान जो है बुद्धि से समझते हैं। ज्ञान क्या होता है हम बुद्धि से समझते हैं, तो हमको लगता है कि बुद्धि योग भी ज्ञान योग होगा। ऐसा नहीं है। बुद्धि योग वो है जो ज्ञान योग के पहले होता है। ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमको अगर समझ में आना चाहिए तो हम हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए, हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण होना चाहिए। तब हमें वो दिव्य ज्ञान हमें समझ में आता है। तो ज्ञान योग के जो पहले का स्टेप है वो है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग ये 39 to 53 इज बेसिकली बुद्धि योग। तो हम लोग ये सेक्शन में है। और आज विशेषकर हम 9 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, 39 to 46। तो ये स्लाइड में आप देखेंगे जैसे अभी मैंने संक्षेप में बताया था कि क्या क्या पहले के 11 से 30
भगवान अर्जुन को ज्ञान देते, उसके बाद 31 to 37 कर्म, सकाम कर्म। सकाम कर्म और कर्म कांड एक ही है। सकाम कर्म मीन्स वो कर्म जिससे हमें कुछ लाभ होता है, उसका ऑपोजिट है निष्काम कर्म। तो पहले अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा जो धर्म है क्षत्रिय, जैसे हम सभी किसी न किसी वर्ण या आश्रम में है। हम लोग में से बहुत से मोस्टली गृहस्थ आश्रम में है, तो हमारा गृहस्थ आश्रम का एक ड्यूटी होता है। और आजकल तो खैर वर्णाश्रम नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में हम लोग सब शूद्र हैं। क्यों शूद्र है? क्योंकि हम किसी के अंडर में काम करते हैं। जो दूसरे तीन वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी के अंडर में काम नहीं करते। वैश्य शूद्र जो है किसी के अंडर में काम करते, तो कलयुग में सब लोग शूद्र ही है, क्योंकि सब किसी ना किसी के अंडर में काम करते हैं। तो क्या हमारे वर्ण के हिसाब से क्या हमारा ड्यूटी है, तो ये सकाम कर्म में आता है। तो ये जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी, ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर आगे जैसे गीता गीता बढ़ती जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सकाम कर्म हुआ। उसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा, बुद्धि योग। बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग भी हम समझ सकते हैं। निष्काम कर्म यानी कि जिसमें हमें कोई फल की इच्छा नहीं है। निष्काम, काम यानी कि डिजायर, निष्काम विदाउट डिजायर, हमको किसी भी फल की इच्छा नहीं है। निष्काम कर्म योग, हम कर्म करते हैं तो ये हम लोग सोचेंगे फिर को कर्म क्यों करना है जब फल नहीं मिलता है। तो उसी का भगवान इलैबोरेट करते हैं, उसी का समझाते हैं। निष्काम कर्म से क्या होता है कि हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते। हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म बंधन में हम उलझते नहीं हैं। तो ये इसका हम थोड़ा आज का जो श्लोक है उसके बारे में अभी आज देखते हैं। आज का श्लोक मेनली 2.46। लास्ट टाइम हमने 2.44 और 45 किया था, आज 2.46 करेंगे। और फिर हम पूरा ये सेक्शन का एक देखते हैं। तो आज का श्लोक है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कहते हैं एक छोटी सी कूप, एक कुआं, एक वेल, एक छोटे से कूप का जो प्रयोजन है, हम कुएं में क्यों जाते हैं? जैसे गांव में कुआं होता है, तो वहां म्युनिसिपालिटी का पानी नहीं होता, तो कुएं से घर का जो सारा काम है कुएं से पानी भर के करते हैं। ठीक है। तो तो जो कुएं का पानी लिमिटेड होता है, कुआं लिमिटेड होता है, तो कुएं का पानी से हम घर का कुछ काम करते हैं। तो यदि घर के पास, आप गंगा जी के पास रहते हो, तो यदि आपका घर गंगा जी के तट पे है, तो फिर आप कुएं से पानी नहीं लोगे, क्योंकि वो जो नदी है उसमें से आपका पूरा काम हो जाता है। नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का, कुकिंग का सारा प्रयोजन नदी के पानी से आपका पूरा हो जाता है। तो भगवान ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं, सिंपल डे टू डे जो डेली लाइफ का जो उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि एक कुएं का पानी और नदी के पानी में उसका डिफरेंस बताते हैं।
तो गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कुआं होता है जिससे पीने का पानी होता है, एक कुआं होता है जिसमें दूसरे चीजों के लिए, खेत के लिए, या वैसे डिफरेंट कुआं होता है। तो वो अलग अलग कुएं के बदले एक एक बड़ा नदी है, तो वो पूरा आपका यूज में आता है। तो ये क्यों उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना, आप ध्यान से समझिएगा। जो वेद होता है, वेद में लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अलग अलग सेक्शन होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। लोग अलग अलग कंडीशन में हैं। कुछ लोग तमोगुण में हैं, कुछ लोग रजोगुण में, कुछ लोग सत्व गुण में हैं। तो जो तमोगुण में लोग हैं, उनके लिए कुछ बातें कही गई है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था मांसाहार का। जो लोग मांसाहार करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम ये दिन मांसाहार मत खाओ, तो तुम्हें ये फल मिलेगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होता। तो ये वेदों को ये समझना बहुत जरूरी है। और जो रजोगुण में, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो 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 व्यक्ति समझो कॉलेज में पढ़ता है, ग्रेजुएशन में है, ठीक है, वो गणित पढ़ रहा है, या 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में या कॉलेज में गणित का अध्ययन कर रहा है। अब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या सिखाते, गणित में 1+1=2। अब वो 10वीं कक्षा में भी वही 1+1=2 पढ़ते रहेगा, तो उसका क्या होगा? तो उसको बोलेंगे भाई तुम इससे आगे बढ़ो, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से आगे बढ़ो, तुम ये फर्स्ट सेकंड, तुम अभी 10th में हो, 10 में हो, 12वीं में हो या कॉलेज में हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1+1=2 गलत है, वो सही है। 1+1=2 बिल्कुल सही है। पर उस फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए उसका लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड का है। आप 10वीं कक्षा में हो, आप कॉलेज में हो, तो आप उससे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही वेद में कुछ बातें लिखी गई है जो उस लेवल के लोगों के लिए है। तो भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन तुम उस लेवल में नहीं हो, तुम उससे आगे बढ़ो। तो ये समझना जरूरी है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि, इनडायरेक्टली कहते हैं, अभी तक भगवान ने भक्ति योग को प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन को बताए नहीं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। अभी हम दूसरे अध्याय में है, तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को कहते हैं कि जो वेद है वो कुएं की तरह है, और जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति है वो विशाल समुद्र की तरह है, नदी की तरह है। तो आप एक छोटे से उसको, उसके सहारे मत रहो। विशाल, जो जो कि कृष्ण भक्ति है, विशाल नदी की तरह है, उसके सहारे रहो। तो तो एक जल्दी से हम अभी तक जो हमने किया था, चैप्टर 2 में 38 वर्स में क्या होता है कि भगवान, क्योंकि अगली बार जो हम करेंगे वो एक अलग डिफरेंट लेवल का श्लोक है, 47। तो कोई पढ़ेगा वर्स नंबर 38? क्या है? 2.38। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। 2.38 का वर्स ये है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो उसके पहले भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या तुम पूरे पूरे
जो पृथ्वी का राज भोगोगे। ये दो टेम्पटेशन दिया था अर्जुन को 37 तक। उसके बाद 38 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें स्वर्ग मिले या नरक मिले या पूरे धरती का राज्य मिले, ये सब टेम्पररी है, ये सब क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट सुख है उसके लिए इससे आगे जाओ। सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, उसमें तुम सम रहो। उसके बाद 39 श्लोक में भगवान बुद्धि योग का इंट्रोडक्शन देते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अभी निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो हमें कर्म बंधन से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि जब तक कर्म बंधन रहता है तो हम वापस यहाँ पे हमको आना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम निरंतर साइकिल में बंधे रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें निरंतर होती रहती है जब तक आपका कर्म आपको बंधन में डालते हैं। और कर्म बंधन से ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, तब आपको कर्म बंधन नहीं होता। ये एक बड़ा सीक्रेट है गीता का। अच्छा, 40th श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो बहात। भगवान कहते हैं, जो भी तुम कृष्ण भावना, कृष्ण के लिए काम करते हो, वो तुम्हारे अकाउंट में परमानेंटली क्रेडिट होता है। जो भी तुम कृष्ण के लिए करते हो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, मृत्यु के बाद भी वो तुम्हारे अकाउंट में रहता है। जो तुम भौतिक कार्य करते हो इसी देह के साथ समाप्त होता है। आपने जितना भी धन कमाया हो, जितनी भी डिग्री लिए हो, जितने भी घर बनाए हो, मृत्यु के साथ सब जीरो हो जाता है। अगला जन्म आपको पहले एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई पीएचडी तक पढ़ाई करके अगर मर गया तो अगले जन्म में पैदा होते वो डिग्री लेके नहीं पैदा होता, उसको जीरो से स्टार्ट करना, पहले से एबीसी सीखना पड़ता है। तो बाकी भौतिक कर्म सब मृत्यु से समाप्त होते हैं, पर जो कर्म आप कृष्ण के लिए करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटे से छोटा कर्म आप जो कृष्ण के लिए करते हो परमानेंटली आपके अकाउंट में रहता है, उस वो कभी नाश नहीं होता। मृत्यु के पश्चात आपके अगले जन्म में जहां तक आपने स्टॉप किया था वहां से स्टार्ट होता है। तो ये 2.40 था। 2.41 में भगवान क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? हमने डिस्कस किया था, 1 पॉइंट इंटेलिजेंस। व्यवसाय मीन्स बिजनेस, जो एकदम टू द पॉइंट। और वो क्या है कि केवल केवल कृष्ण के लिए कर्म करना है। जिसको ये बात समझ में आ गई है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पॉइंट इंटेलिजेंस, क्योंकि भौतिक जगत में अगर हमारा चित्त गया तो फिर वो उसी में उलझ जाएगा, हजारों चीजें हैं। और जब कृष्ण में हमारी बुद्धि टिक जाती है तो उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। ये जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी देखोगे तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का जो भी है मीनिंग आई डोंट नो, लेकिन जो इसका मर्म है, प्रभुपाद ने ये भगवत गीता एज इट इज में गीता का मर्म बताया है। क्योंकि बहुत से लोग ये इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं कि प्रभुपाद का ट्रांसलेशन कुछ एक्यूरेट नहीं है, ऐसे कहते हैं। पर वो मूर्ख है, क्योंकि ये कोई संस्कृत के स्कॉलर के लिए नहीं है, संस्कृत के विद्वानों के लिए नहीं है। ये है जो एक्चुअली भगवान का जो
कहते हैं भगवत गीता भगवान के मन है। अगर आप कृष्ण के मन को स्टडी जानना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़िएगा। वो भी जो अ, परंपरा में है। वैसे तो बहुत से भगवत गीता है, बट जो परंपरा में भगवत गीता है, स्पेशली जो शुद्ध भक्तों ने लिखा है प्रभुपाद के जैसे, उसमें आप भगवत गीता का मर्म समझ पाओगे, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हुआ ये 41 का। 42 और 43 वर्स में भगवान कहते हैं, अगेन वेदों में यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यत अस्तीति वादिना। जो वेदों को एकदम पकड़ के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में जाते हैं, वो उसके मर्म समझ नहीं पाते कि वेद किस लिए लिखा है। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्य। वेदों का जो अल्टीमेट गोल है वो मुझे समझना है। पर वो जो नहीं समझ सकते, वो वेदों के पुष्पिताम वाक्य, जो फ्लावरी वर्ड्स है, पुष्पिताम वाक्यों में उलझ जाते हैं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। जिसका चित्त जिसका चित्त काम वासना में लिप्त है और जो स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहता है, वो अनेक क्रिया करते रहते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो इसके बाद आता है 45। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जैसे मैंने कहा, भोग और ऐश्वर्य में जो लिप्त है, जो चाहते हैं, वो उनके उनका वन पॉइंट इंटेलिजेंट व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद आज का श्लोक आता है, यावान अर्थ उदपाने। ये समझ गए आज के जो श्लोक का जो अर्थ है। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इसमें हमको ये समझना है कि वैदिक कर्म कांड और शुद्ध भक्ति में भगवान अंतर बता रहे हैं अर्जुन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली जो इंडिया में रहते हैं। हम लोग जन्म से लेके हम लोग वैदिक कर्म कांड देख देख के हमारा मन इतना उसमें रत हो गया है कि हम सिंपल से जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, हम पहचान नहीं पाते, हम उसका कदर नहीं करते। ये बिल्कुल सच बात है कि इंडिया में इतने हम लोग, जब कोई वैदिक कर्म कांड होता है, बड़ा सा यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, अग्नि होती है, आहुति देते हैं, अलग अलग सामग्री डालते हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड मंत्र बोलते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत बहुत कुछ हो रहा है, वाह कितना कितना बड़ा चीज हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है, पर हम इसको पहचानते नहीं। इतना सिंपल ये कैसा महामंत्र हुआ, हमको डाउट आता है। और जो भगवान का हम जो सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, उसमें भी हमको हमको कन्विंस कन्विंस नहीं होते कि ये इससे क्या होता है। पर अगर कहीं यज्ञ होता है, अगर कहीं बहुत विशाल पूजा ये वो होता है, तो हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारी अवस्था है। तो ये पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनफैक्ट कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं उससे डेंजर नहीं है। जो नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, बस खत्म। बट जो लोग कर्म कांडी होते, उनसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो हमको ऐसा हमको फील कराते हैं कि वही सब कुछ है। तो ये जो सेक्शन है हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद भी जैसे इंडिया में जब आए थे, वृंदावन में
मंदिर की स्थापना कर रहे थे वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर का उन्होंने जगह लिया और मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो एक साइड में उनके शिष्य लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। और एक साइड में ऐसा एक यज्ञ कुंड बना के वहां पे जो जो ट्रेडिशनल जो कर्मकांडी ब्राह्मण्स होते, उनको बुला के यज्ञ करवा रहे थे। उनके जो ट्रेडिशनल टिपिकल यज्ञ होता है, तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि ऐसा क्यों है। तो प्रभुपाद बोले कि एक्चुअली महामंत्र इज इनफ, किसी महामंत्र से बढ़कर कुछ है नहीं। आप कोई भी कोई भी पूजा हो, शादी हो, या कोई भी यज्ञ हो, पूजा हो, महामंत्र बोले तो वो सब कुछ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जो कि हम लोग इंडिया में है, कल को ये लोग अफवाहें फैलाएंगे, अरे इन्होंने ठीक से ये अनुष्ठान नहीं किया, ठीक से फॉलो नहीं किया। तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, नाम के लिए यज्ञ करवाया था। उसकी जरूरत नहीं है, पर इसीलिए करवाए। तो हमको ये अच्छी तरह समझना चाहिए। तो ये जो गीता का सेशन है, ये खाली ये जो श्लोक पढ़ के, श्लोक को दोहरा के, उसका अर्थ बोल के आगे निकलना नहीं है। इसका मर्म समझना है। मेरे हिसाब से जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, उसका जो पर्पस है वो इज टू अंडरस्टैंड डीपली, एकदम डीप जाके इसका क्या तात्पर्य वो समझना है। तो ये जो सेक्शन है, 9 वर्सेस हैं अभी मैंने दिखाया था, उसका प्राइमरी पर्पस भगवान स्वयं, जिन्होंने वेद प्रकट किए थे, वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई वेदों में उलझो मत, कर्म कांड में उलझो मत। दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ये समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कोई कमेंट? क्योंकि डिस्कशन के लिए अच्छा है ये टॉपिक। तो अगर आपको कोई डाउट है या कमेंट है या क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। आप में से आप लोग कन्विंस्ड हो कि महामंत्र ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो यज्ञ वेद कर्म कांड है, दैट उसका एक लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें 1000 रुपए भी आ गया, 10,000 भी आ गया, 1 लाख भी आ गया, 10 रुपए भी आ गया, सब उसमें इंक्लूडेड है। सिमिलरली जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण का भक्ति में ये सब आ गया। कृष्ण भक्ति करके हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? हम कृष्ण के लोक में जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन। जो यहाँ का वृंदावन नहीं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो गोलोक, वहां पे हम जाना चाहते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में हम फंस गए हैं, जन्म मृत्यु चलता रहेगा। तो एक बार आप गोलोक वृंदावन में जाओगे, तो वहां से आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं। आपको स्वर्ग जाना है वहां भी जा सकते हैं, अयोध्या धाम जाने वहां भी जा सकते हैं। इट इज लाइक इंटरनेशनल वीजा। अगर आपको एक कंट्री का वीजा मिला तो आप वहीं जा सकते हो। लेकिन जैसे जिस कंट्री का पासपोर्ट है, जैसे मैंने सुना है अमेरिकन पासपोर्ट जिसके पास है, वो हर जगह बिना वीसा के जा सकते हैं, उनको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है, जिसका पासपोर्ट अमेरिकन है। लेकिन जिसका पासपोर्ट इंडियन है या पाकिस्तानी है, उनको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली वेद के आप जो फॉलो करोगे, आपका एक कंट्री तक है, स्वर्ग तक है, वो भी लिमिटेड स्टे। लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति करते हो तो आप कृष्ण के लोक में जाओगे, वहां से आपको हर जगह आपको घूम सकते हैं। ये एक एक उदाहरण है। और दूसरा, जैसे 1 करोड़ रुपए में सारे करेंसीज आ जाते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए। वैसे कृष्ण भक्ति जब आप करते हो, उसमें सब इंक्लूडेड है। राइट। तो ये इसका फर्क है। तो ये जो सेक्शन है, इसमें हम ये सीखने को मिलता है।
एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि अभी 2 मिनट में ये जूम सेशन बंद हो जाएगा। अनम्यूट करके या मैसेज में टाइप कर सकते हैं कुछ। नो क्वेश्चन। तो ये सेक्शन हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। अ, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे हम लोग। 2.47 करेंगे, जो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और वो श्लोक बहुत मिसअंडरस्टूड भी हुआ है। उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।